हरतालिका तीज 2023 व्रत 18 सितंबर 2023 वार सोमवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त। हरतालिका तीज की पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक और तीसरा मुहूर्त है दोपहर 3:19 से शाम की 7:51 तक। इन तीनों मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज पूजा की विधि। इस पूजा में शिव परिवार की पूजा करना शुभ माना जाता है। माता पार्वती, शिव शंकर भोले, गणेश जी और कार्तिकेय इन सब की पूजा की जाती है ताकि सुखमय दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। घर में सास ससुर रहते उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। विधि विधान से फल, अक्षत, नैवेद्य, मिठाई, पान, सुपारी, चंदन, रोली, मोली से पूजा कर फिर व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। रात्रि में हो सके तो जागरण करना शुभ होता है। अगले दिन स्नान कर माता पार्वती और शिव को मिष्ठान का भोग लगाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा और यह हरतालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ और आपकी कन्या की घोर तपस्या देखकर वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरे कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को अपना मन से पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें घने जंगल में ले जाकर छुपा देगी। तब तुम वहाँ पर जाकर शिव जी की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर पर ना आकर बड़े ही चिंतित हुए, दुखी हुए। वे सोचने लगे कि विष्णु जी तो बारात लेकर अगर आ गए तो और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा में भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की और जिससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता को कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूँगी, अगर आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली, तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने हमारा विवाह पूरी विधि विधान से करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।